Hello, students of ninth class. Today we will discuss the remaining portion of our lesson from the book Beehive, and the lesson name is The Snake and the Mirror. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. ये कहना बिल्कुल सही नहीं था कि मैं वहाँ पर अपनी सांस रोक कर बैठा हुआ था सिर्फ। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल पत्थर बन गया था, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है, पत्थर तो वो बनेगा, सांप उसके ऊपर बैठा हुआ है। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा माइंड जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। द डोर ओपनड इन टू डार्कनेस, एकदम कमरे में अंधेरा पूरा का पूरा था, अंधेरे से घिरा हुआ था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, दरवाज़ा मतलब अंधेरे में घिरा, वो खुलता है दरवाज़ा और रूम जो है पूरा का पूरा डार्कनेस से भरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, जो लैम्प की जो लाइट थी, जो उसने लैम्प स्टार्टिंग में हमें बताया था कि उसने कैरोसिन डालकर जलाया था। आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और मैं मूर्ति की तरह वहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति बनकर ऐसा बैठा रहा था उस लैम्प की रोशनी में। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, तब मैंने इस संसार के और इस यूनिवर्स के रचयिता जो हैं उसकी उपस्थिति को, प्रेजेंस को महसूस किया। गॉड वॉज देयर, भगवान वहीं थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिडंट लाइक इट, शायद मैंने कुछ ऐसा कहा जो उन्हें पसंद नहीं था। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट्स द वर्ड्स ऑफ गॉड, मतलब मैं अपने कल्पना कर रहा था कि मेरे छोटे से दिल के अंदर एक बाहर चमकीले अक्षरों में मैं लिख रहा हूँ कि ओ परमात्मा, मतलब उसने अपने अंदर ही, मन के अंदर ही महसूस करा कि मैं ये इतने चमकीले ब्राइट लेटर्स में अपने दिल पर, छोटे से इस दिल पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी लेफ्ट आर्म में कुछ दर्द होना शुरू हुआ था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, ऐसा लग रहा था, ये दर्द ऐसा था कि मानो मोटी शीशे की पूरी एक रॉड हो। नो, अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, नहीं, वो रॉड शीशे वाली नहीं, वो ऐसा था कि पिघली हुई आग की बनी हो। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, जो धीरे धीरे लेकिन मेरी बाजू को क्रश कर रही थी, यानी कुचल रही थी, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था राइटर को। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑल ऑफ स्ट्रेंथ, वॉट कुड आई डू। अब वो क्या कहता है कि भाई मेरे जो आर्म थी उसमें से पूरी की पूरी जितनी भी मेरी स्ट्रेंथ थी वो बाहर निकलना शुरू हो गई थी, और मैं कर क्या सकता था। ऑब्वियस सी बात है, वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सांप उसके ऊपर था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, अगर मैं ज़रा सा भी हिलता तो वो सांप मुझे काट देता, डस लेता। डेथ लकड 4 इंचेस अवे, मौत केवल 4 इंच की दूरी पर थी। सपोज इट स्टक, वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, ऐसा मान रहा था मुझे काट लेता तो मैं कौन सी मुझे यही लगा कि अगर वो मुझे काट लेता तो मैं कौन सी मेडिसिन लेता, क्या करता। आई सॉरी, देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, क्योंकि रूम में कोई मेडिसिन भी नहीं थी। बट आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं एक पुअर फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर था। ठीक है कि उसके ऑब्वियस ही बात है बेटा, डॉक्टर होने के बावजूद उसके कमरे में कोई दवाई नहीं है। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फैबली एट माई सेल्फ, मैं अपने खतरे को तो भूल गया और वो अपनी मूर्खता पे थोड़ा सा मुस्कुराया। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लगा कि जैसे गॉड ने भी अप्रिशिएट किया उस बात को। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, उस स्नेक ने ना एकदम अपना मुंह जो है घुमा लिया और उसने मिरर की तरफ घुमा लिया और उसने एकदम से अपना रिफ्लेक्शन देखा। स्नेक को भी अपना रिफ्लेक्शन दिखेगा ना, क्योंकि उसने बताया था कि वो सामने मिरर लगा हुआ है, वो जहाँ पर बैठकर अपनी बुक पढ़ रहा था। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू अ मिरर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पहला स्नेक था जिसने अपने आप को मिरर में देखा हो, बट इट वॉज सर्टन, लेकिन ये निश्चित था दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, कि वो स्नेक जो है वो मिरर में देख ही रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो खुद की प्रशंसा कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्ताश और यूजिंग आई शेडो और मस्कारा और वियरिंग अ
वर्मिलन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। तो यहाँ पर ऑथर क्या कहता है कि मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो सांप ने पहली बार देखा होगा, लेकिन हाँ वो देख ज़रूर रहा था, अपनी सुंदरता को देख रहा हो। क्या वो ये सोच रहा था कि मैं भी मूंछ उगाऊं, आई शेडो लगाऊं, मस्कारा लगाऊं और अपने माथे पर एक सिंदूरी बिंदी लगाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसके माइंड में वो क्या चल रहा था कि वो बीवी वाला रूप लेना चाह रहा था। आई डोंट थिंक एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं कुछ सही मायने में तो सोच नहीं सकता था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वो किस का था, मतलब वो स्नेक जो है मेल थी या फीमेल थी, वॉज इट मेल और फीमेल, आई विल नेवर नो, मैं नहीं जान सकता था। फॉर द स्नेक अनबाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिथर्ड इन टू माई लैप। तो उसने क्या करा, क्योंकि सांप ने तुरंत ही अपने आप ही, मतलब मेरे बाजू के चारों ओर से जो वो लिपटा हुआ था ना, वो तो उसने उतारा और सरकता सरकता वो उसकी गोद में आ गिरा। ठीक है, स्लिथर्ड का मतलब होता है सरकते हुए से। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर। और फिर उसने क्या करा कि वो वहाँ से रेंग कर टेबल पर चला गया और जो वो मिरर था ना वहाँ पर रखा हुआ, उसकी तरफ मुड़ गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. शायद जो है वो अपनी परछाई को और ज़्यादा बारीकी से देखना चाहता था। I was no mere image cut in a granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quickly went out through the door into the veranda. From there I leapt into the yard and ran for all I was worth. तो वो बताता है कि मैं बस, अब मैं एक ग्रेनाइट का बना हुआ जो बुत था वो ऐसा नहीं था, मैंने अचानक, अब मैं भी अचानक मांस और मेरे अंदर ये सारी की सारी बातें आ गई, क्योंकि जैसे ही सांप उसके ऊपर से उतरा तो उसको तो बिल्कुल होश सा आ गया ना। उसने अपनी अभी तक अपनी सांसों को रोके हुए रखा था ना, वो कुर्सी से एकदम से उठा और तेज़ी से बरामदे की तरफ चला गया, दरवाजे में से बाहर, और वहाँ से वो कूदकर आंगन में चला गया और इतनी तेज़ी से दौड़ सकता था जितनी तेज़ी से वो दौड़ा, मतलब few each of us heaved a sigh of relief. All of us lit beedies. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" अब ये तो हमें लेसन के स्टार्टिंग में पता चल गया था कि ये कहानी बता रहा है, तो उन्हीं में से किसी ने, एक ने मतलब चैन की सांस ली हम सभी ने, और हम में से एक ने बीड़ियाँ जलाई, हम सब ने, मतलब जितने भी वहाँ लोग बैठे हुए थे डॉक्टर के साथ। और किसी ने उनसे ये पूछ लिया कि डॉक्टर, क्या आपकी पत्नी मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। तो वो कहता है कि नहीं, परमात्मा की इच्छा जो थी, वो विल जो थी, वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थी, क्योंकि वो जो है क्या चाहता था कि उसकी वाइफ मोटी हो, उसका पीछा ना कर पाए, लेकिन उसकी वाइफ तो बिल्कुल अपोजिट बता रहा है वो, कि मेरे जो लाइफ पार्टनर है वो एक पतली दुबली सी है और जो बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, मतलब बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ सकती है। Someone else asked, किसी और ने पूछा, डॉक्टर, when you run did the snake follow you? तो किसी और ने अब वापस उस कहानी पर लाने की कोशिश करी डॉक्टर को कि जब आप दौड़े थे तो सांप ने आपका पीछा किया क्या? द डॉक्टर रिप्लाई, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड हाउस। मैं इतना दौड़ा कि जब तक मैं अपने फ्रेंड के हाउस में नहीं पहुंच गया, घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्किम्ड ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। और जल्दी ही मैंने अपने पूरे के पूरे बॉडी पर जो है तेल की मालिश करी और बाथ लिया, यानी नहा लिया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने चेंज कर लिए, नए कपड़े पहन लिए साफ़ सुथरे। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम, मूव थिंग्स फ्रॉम देयर। तो अगले दिन जो है मैं अपने फ्रेंड को और दूसरे और भी लोग थे उन सबको लेकर अपने कमरे पर गया वहाँ पर, ताकि चीज़ें जो हैं वो वहाँ से कुछ लाई जा सकें। बट वी फाउंड, अब उन्हें क्या मिलता है, वी हैड लिटल टू कैरी, कि हमारे पास जो है वहाँ से ले जाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। सम थीफ हैव रिमूव्ड ऑलमोस्ट ऑल माई थिंग्स, क्योंकि किसी चोर ने जो है मेरी सारी चीज़ें ज़्यादातर चुरा ली थी। द रूम हैड बीन क्लीनड आउट, अब रूम जो है बिल्कुल साफ़ कर दिया था, बट नॉट रियली। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड
वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, लेकिन वो चोर जो है वो एक लास्ट में चीज़ ज़रूर छोड़ गया था जो मेरी लास्ट एक बेइज्जती ही मान लो कि ऐसा कुछ था। वॉट वॉज दैट आई आस्क्ड। तो वो कहता है कि क्या छोड़ गया, क्या थी वो चीज़ जो वो छोड़ गया। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनिनेस। तो वो कहता है कि डॉक्टर, मेरा बनियान जो गंदा था, ठीक है, वो शायद व्यक्ति बहुत ही सफाई किस्म का होगा और सफाई के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसेबल होगा, इसीलिए हो गया। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। बेवकूफ़ दुष्ट इसे भी ले जा सकता था, लेकिन इसे मतलब साफ़ सुथरा करने के बाद, धोने के बाद प्रयोग में ला सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। तो वो कहता है कि डॉक्टर, क्या आपको अगले दिन सांप दिखाई दिया। द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस। मैंने उस सांप को तब से मैंने नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। ये एक ऐसा सांप था जो अपनी खुद की सुंदरता के प्रति आकर्षित था। तो ये जो है हमारी वक़ूम मोहम्मद बशीर ने लिखी थी, जिसको ट्रांसलेट किया था मलयालम से। मलयालम में लिखी हुई है ये स्टोरी बाय वी अब्दुल्ला। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड द लेसन ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।